हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया है। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए हम इसे देखते हैं। A bullet of mass 10 kg traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds। तो यहाँ पर हमें दिया है कि एक वुडन ब्लॉक है हमारा और ये क्या हो रहा है कि इस पे बुलेट लग रही है और कुछ टाइम के बाद ये रुक जा रही है। टाइम भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक बुलेट आ रही है जो यहाँ पर पेनिट्रेट हो रही है इस वुडन ब्लॉक में और यहाँ पर इसका मास दिया है बुलेट का। बुलेट मास हमें गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना है हमारा 10 kg। बुलेट के बारे में यहाँ लिख लेते हैं मास इक्वल्स टू 10 ग्राम एंड हमें क्या दे रखा है वेलोसिटी दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी जो है u की वैल्यू दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड दे रखा है हमें। टाइम हमें दे रखा है यहाँ पर कि 0.03 सेकेंड के बाद ये स्टॉप हो जा रही है। मीन्स इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी जब ये पेनिट्रेट करेगा तो कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हमें निकालना है क्या, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। हमें डिस्टेंस पता करना है। मीन्स यहाँ पर हमें s की वैल्यू पता करनी है कि क्या होगी यहाँ पर। एंड also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet। और यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है कि कितनी मैग्नीट्यूड से उस पर लगा है बुलेट उस ब्लॉक पर। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगेगा यहाँ पर। अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ निकालना है, ये हमारा होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइड बाई t। तो ये हो जाएगा v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है हमारी 150 डिवाइड बाई t की वैल्यू है 0.03। आगे सॉल्व करेंगे माइनस 150 डिवाइड बाई 0.03 आगे होगा हमारा माइनस 150। 2 नंबर बाद डेसिमल है तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। 3 1 3 3 5 15 000। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है। अब हमें इस फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारी मिल चुकी है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 का स्क्वायर माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी हमारा 150 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और हमारा एक्सेलरेशन है माइनस 5000। यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से हमें s की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम माइनस में 15 के स्क्वायर होता है 225। तो 225 और यहाँ 00 इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा 10,000। 5 2 10,000 s। अब यहाँ पे s निकालनी है हमें तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 22500 डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर s इक्वल्स टू 225 नीचे 2 0 है 1 के बाद तो यहाँ 2 नंबर बाद डेसिमल लग जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा स्पीड इन मीटर स्पीड डिस्टेंस आ चुका है हमारा। अब हमें यहाँ पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स होता है हमारा हम सभी को पता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारा मास भी पता है, हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया है यहाँ पर। तो हमारा मास कितना है 10 ग्राम। इसको हम पहले केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं मास को। तो 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.01 केजी। अब यहाँ पर मास आ चुका है, वैल्यू पुट कर देंगे 0.01 इंटू एक्सेलरेशन है हमारा यहाँ पर माइनस 5000। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे माइनस 5000। आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 5000 और 2 नंबर बाद डेसिमल लग जाएगा तो हो जाएगा हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस 50 न्यूटन। तो यहाँ पर फोर्स आ चुका है कि 50 न्यूटन से उस बुलेट ने उस वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट किया है। लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है जो वुडन ब्लॉक है वो बुलेट पर कितना फोर्स लगा रहा है, ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन का। हमें पता है ना इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। चलिए हम इसे देखते हैं। An object of mass 1 kg traveling with a straight line with a velocity of 10 meter per second
collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड वुडन ब्लॉक। अब हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका मास गिवन है 1 kg, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और इसकी जो वेलोसिटी है मींस इनिशियल वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड में है। इस यहाँ पे वुडन ब्लॉक का जो मास दे रखा है वहां पर ये है हमारा 5 kg और यहाँ पर ये स्टेशनरी है, यहाँ पर हमें वुडन ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी हमारी। देन they both move off together in same straight line, calculate the total momentum just before the impact and just after the impact। तो यहाँ पर हमें टोटल मोमेंटम निकालनी है, तो टोटल मोमेंटम क्या होता है हमारा m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। m1 है हमारा 1, दोनों kg में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और u1 है हमारा 10 प्लस m2 है 5 और u2 है हमारा 0, तो ये हमारा हो जाएगा 10। मोमेंटम है तो kg मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। हमें पता है कि आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम होता है वो आपस में इक्वल होता है। अगर हम इसे ले लेंगे आफ्टर कोलिजन वाला जो मोमेंटम है जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट वो P1 है, वो इक्वल हो जाएगा जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट है, मींस P1 P2 जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। मींस P1 अगर इसको हम P1 ले लेते हैं तो ये 10 kg मीटर पर सेकेंड है, तो P2 इसके इक्वल है, मींस ये भी 10 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं मींस वुडन ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट, तो इनका हमें निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगा। सबसे पहले हमें पता है, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम देखें तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड हो जा रहा है, तो जो आफ्टर कोलिजन होगा वो हमारा v1 v2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसे हम v ले लेते हैं। अब हमें पता है इसकी पूरी वैल्यू हमारी आ चुकी है 10 kg मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ रख सकते हैं 10 और यहाँ पर हमारा मास दे रखा है m1 1 है और यहाँ पे v रख सकते हैं प्लस m2 जो है हमारा वो है 5, सॉरी यहाँ पे m2 m1 लिख लेंगे हम और यहाँ पर u1 u2, तो ये 5 है हमारा और v की वैल्यू हम v रखते हैं, ये आ जाएगा हमारा 10 इक्वल्स टू 6v। अब यहाँ से हम v इज इक्वल्स टू 10/6 लिख सकते हैं, तो यहाँ से v जो है वो हमारा आ जाएगा, अगर डिवाइड करें 6 1 जा 6 एंड देन 4 बच जाएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ऐसे आता जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गया है हमारा 1.66 मीटर पर सेकेंड, मींस यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी थी एंड देन टोटल मोमेंटम निकालना था आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। चलिए हम इसे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second is 6 second। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी हमें मास दे रखी है 100 kg, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड एंड देन हमारी फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड एंड हमें टाइम भी दे रखा है इसमें 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें पता करना है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम हमें पता करना ऑब्जेक्ट का एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, और कितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो भी हमें बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है हमारा, सॉरी मास इनटू वेलोसिटी होती है, मास इनटू वेलोसिटी। अब हमें इनिशियल मोमेंटम निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा P इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ले लेंगे m एंड यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u, तो यहाँ पर मास कितना है 100 इंटू u की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 500 यहाँ पर मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड। अब हमारा क्या है फाइनल मोमेंटम निकालना है हमें, तो ये है हमारा P इज इक्वल्स टू mv, इसको हम P1 इसको P2 ले लेते हैं,
तो ये हो जाएगा हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है हमारा 100 kg, तो इसको हम लिख लेते हैं 100 इंटू फाइनल वेलोसिटी हमारी 8, तो ये हो जाएगा 800 मीटर केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम आ गया, ये है, और ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम। चलिए अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनल है 8 और इनिशियल है हमारा 5, माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय टी कितना है 6 है हमारा, ये हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 डिवाइड बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा 1/2। एक्सेलरेशन आ चुका है हमारा 1/2। अब पुट कर देते हैं, मास है हमारा 100 kg और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 1/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। तो फोर्स कितना आ चुका है हमारा 50 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो फोर्स है वो है 50 न्यूटन एंड इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम हमारा दे रखा है यहाँ पर 500 kg मीटर पर सेकेंड एंड 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस आपको अगले क्लासेस में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।